हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं उनका सॉल्यूशन किया था। आज हम जो उसके बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC की साइड AB, AC और उसका मीडियन AD वो प्रोपोर्शनल में है एक दूसरे ट्राइंगल PQR के साथ। उसकी जो PQR की साइड है वो PQ, PR और मीडियन PM है। अब शो क्या करना है, ट्राइंगल जो ABC है वो PQR के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन क्या है, तो गिवन क्या है हमारे पास, एनी ट्राइंगल ABC एंड PQR, AD और PM क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन। क्या होता है मीडियन? मीडियन जब ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया जाता है तो सामने वाली जो साइड है उसको वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। किस पर? मिड पॉइंट पर, यानी उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। साथ में हमें क्या दे रखा है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम है, यानी ये तीनों चीजें किसमें है, प्रपोर्शन में है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे हम। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम, यह हो गया हमारे पास ए बी सी और ये इसका मीडियन हो गया ए बी सी, इसका मीडियन क्या बना, ए डी। दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर और इसका जो मीडियन है वो बन गया क्या, पी एम। क्या बन जाएगा, पी एम। अब हमें देखो गिवन है ए बी के अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन क्या होगा, पी एम होगा। अब इसमें या तो हमारी बी सी और क्यू आर की रेशो इन दोनों के इक्वल आ जाए, या फिर जो एंगल ए बन रहा है, जो एंगल ए बन रहा है वो किसके इक्वल आ जाए, एंगल पी के। भाई जिन दो साइडों की रेशो इक्वल है उनके बीच का ही एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए साइड की रेशो तो इक्वल प्रूफ नहीं हो सकती, तो हम एंगल ए को किसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, एंगल पी के। तो इसके पार्ट बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि चाहे 1 को 3 2 को 4 के इक्वल प्रूफ कर दो और ऐड कर दो तो भी इक्वल हो जाएंगे, या 2 3 1 4 आ जाए। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करें, एक्सटेंड ए डी टू पॉइंट ई, ए डी को किस पॉइंट तक एक्सटेंड करो, ई पॉइंट तक, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डीई हो। क्या, ए डी किसके इक्वल हो, डीई के। एंड एक्सटेंड पीएम टू पॉइंट एन, किस पॉइंट तक, एन पॉइंट तक, सच दैट पीएम इज इक्वल टू एम एन हो। क्या हो, पीएम इज इक्वल टू एम एन।
ऑल्सो ज्वाइन BE एंड QN। किसको ज्वाइन करें? BE और QN को क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। तो एक्सटेंड करते हैं AD को E पॉइंट तक। किस पॉइंट तक? E पॉइंट तक। ये E पॉइंट हो गया और BE को इससे ज्वाइन कर देते हैं। सेम PM को ज्वाइन करते, एक्सटेंड करते हैं किस पॉइंट तक? N पॉइंट तक, और QN को इससे ज्वाइन कर लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की है AD और DE दोनों क्या है? इक्वल हैं, और PM और MN इक्वल है। ये दोनों साइडें क्या है? इक्वल है। अब क्या करेंगे? हम इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे और इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। उससे क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस से हमारी जो साइड AC है वो BE के इक्वल आ जाएगी, और PR किसके इक्वल आ जाएगी? QN के। किसके? QN के इक्वल आ जाएगी। अब इक्वल आने से क्या होगा? इसकी जगह AC की जगह तो BE आ जाएगा, और PR की जगह पे क्या आ जाएगा? QN। तो हमारा ट्राइंगल ABE PQN के सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ADE एंड BDE, ADC एंड BDE, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDE, दो ट्राइंगल ले लिए। तो सबसे पहले क्या? AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DE। तो AD इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में मान लिया। सेकंड, जो DC है वो किसके इक्वल है? BD के, और एंगल ADC, एंगल ADC किसके? BDE के। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDE, क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी साइड अभी बताई थी मैंने, क्या? DC इज इक्वल टू BD, DC इज इक्वल टू BD। क्यों? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या हो जाएगा? BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, जो ट्राइंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BDE के, बाय कौन सा रूल लग गया? SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या हो गया? जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा? BE के। AC इज इक्वल टू BE, AC इज इक्वल टू BE बाय CPCT, बाय CPCT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे? अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा? PMR और QMN। अब ये तो हो गए सिमिलर, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये लेंगे PMR। तो इन ट्राइंगल PMR एंड ट्राइंगल QMR, QMN कौन सा ले लेंगे? QMN ले लेंगे। सेम PM किसके इक्वल? MN के। PM इज इक्वल टू MN बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ये बात कंस्ट्रक्शन में मानी है। PM किसके इक्वल हो जाएगा? MN के। जो ये एंगल है PMR वो QMN के क्या है? इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल QMN। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड में क्या लेंगे? जो M है वो मिड पॉइंट है, तो MR क्या? MR इज इक्वल टू QM।
एम आर इज इक्वल टू क्यू एम। रीजन एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो यहां पे भी देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों के दोनों ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पी एम आर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू एम एन बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया। कौन सा रूल लग गया, कौन सा क्राइटेरिया, एस ए एस। अब एस ए एस लग गया तो इसका मतलब जो पी आर है वो किसके, क्यू एन के इक्वल होगी। पी आर इज इक्वल टू क्यू एन बाय सी पी सी टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे जो गिवन है हमारे पास, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम का। ये बात क्या है हमारे पास, गिवन है। क्या है, गिवन। अब देखिए ट्राइंगल हमें ये चाहिए, कौन सा, ए बी ई और पी क्यू एन, दो चाहिए। अब ए सी की जगह तो बी ई आ जाएगा और पी आर की जगह क्यू एन आ गया। अब बचा ए डी। जब ए डी और डी ई इक्वल हैं, ए डी और डी ई क्या है, इक्वल हैं, इट मीन्स जो ए डी का ट्वाइस है वो क्या होगा, ए ई। सेम पी एम का ट्वाइस क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, ए सी की जगह आ गया क्या, बीई, बीई। पी आर की जगह पे आ गया कितना, क्यू एन, और ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एम। यहां पे हमने यूज किया यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी का हमने यहां पर यूज कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई अगर हम सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ए डी का डबल क्या हो गया, ए ई। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाई क्यू एन और इज इक्वल टू ए ई बाय में पी एन हो जाएगा। अब देखिए ए बी पी क्यू हो गया, बी ई क्यू एन हो गया और ए ई अपॉन में क्या हो गया, पी एन हो गया। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर पी क्यू एन के। तो ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी और पी क्यू एन में। तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाय क्यू एन और ए ई अपॉन में क्या, पी एन। ये चीज हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, अभी की थी पहली में। तो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू एन के, बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं मींस ये कंप्लीट ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। एंगल 1 किसके, 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन सा रूल लग गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या पार्ट की जगह आप लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास क्या, 3rd। सिमिलरली जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। क्यों, सेम आप लोग यहां पे इस साइड कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस साइड कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। जो हमने यहां प्रोसीजर किया ना सेम होगा बिल्कुल।
ए बी की जगह पे सी ई आ जाएगा और पी क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आर एन आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ए सी ई को पी आर एन के क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रेंट। अब इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय हम सिर्फ क्या करेंगे, यूज कर लेंगे सिमिलरिटी का। किसका, सिमिलरिटी का। सिमिलर करके हम 2 किसके इक्वल कर देंगे, 4 के। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बनी, 4th बन गई। अब ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd और 4th को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एंगल 1 के अंदर ऐड हो गया एंगल 2 और एंगल 3 के अंदर ऐड हो गया क्या, एंगल 4। जब 1 में 2 ऐड किया तो एंगल क्या बना हमारे पास, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, 3 में 4 ऐड करते क्या बन गया, पी। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 5th। तो यही हमें लास्ट में यही चाहिए था भाई। स्टार्टिंग मैंने यही बताया था, ए किसके इक्वल प्रूफ कर दें, पी के। तो जो ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए 2 तो रेशो दे ही रखी हैं, क्या, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये बात क्या है, गिवन है। और एंगल ए किसके इक्वल आ गया, पी के। ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 5th लिख दो। अब 2 साइडों की रेशो इक्वल आ गई, उनके बीच का एंगल भी क्या आ गया, इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो यही चीज हम लोगों को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उससे हमारा ए सी किसके इक्वल आ गया, बीई के। फिर हमने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उससे क्या हुआ, पी आर किसके इक्वल आ गया, क्यू एन के इक्वल आ गया। फिर हमने गिवन का यूज किया, तो हमारे पास ये कंप्लीट ट्राइंगल ए बी ई पी क्यू एन के सिमिलर हमने प्रूफ कर दिया, जिससे एंगल 1 3 के इक्वल आया। सिमिलरली 2 4 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ऐड किया तो ए पी के इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार हमने जो ए बी सी जो ट्राइंगल है उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया किसके, पी क्यू आर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारे पास, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी जो लेंथ है वो है 6 मीटर और वो उसकी जो परछाई है ग्राउंड के ऊपर किसी टाइम 4 मीटर लॉन्ग है। उसी टाइम पे, जिस टाइम उसकी शैडो 4 मीटर की थी, उसी टाइम पर एक वर्टिकल टावर था जिसकी जो शैडो की जो लेंथ है वो 28 मीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या उस टावर की हाइट क्या होगी। तो इंफॉर्मेशन का यूज करके सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास टावर और ये हो जाएगा यहां पर पोल। देखो टावर की हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो टावर की हाइट कितनी मान ली हमने, h मीटर। इसकी जो शैडो है, शैडो इस साइड से आएगी तो कितना हो गया 28 मीटर। कितनी हो जाएगी 28 मीटर। इसी टाइम पर एक पोल था जिसकी हाइट 6 मीटर थी। कितनी थी 6 मीटर। उसकी जो शैडो है वो कितने मीटर है 4 मीटर है। कितनी है 4 मीटर। तो देखिए हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये ए बी सी और ये क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा। तो गिवन में लेट कर लेंगे पहले, तो लेट हाइट ऑफ टावर
हाइट ऑफ टावर h मीटर, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 28 मीटर। लेंथ कितनी होगी शेडो की 28। सेकंड, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी है 6 मीटर। और लेंथ ऑफ जो शेडो है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल वो कितनी है 4 मीटर। क्या है 4 मीटर। अब देखिए दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, कौन कौन से, ए बी सी और डी ई सी। आप लोगों को पता होगा भाई, जो भी टावर हुआ, पोल हुआ, या फिर ट्री हुआ, या कोई बिल्डिंग हुई, वो ग्राउंड के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो हम कम पूरे ट्रायंगल को ही छोटे ट्रायंगल के क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ए बी सी और डी ई सी में, तो देखिए जो एंगल बी होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के। क्या, ईच 90 डिग्री। दोनों कितने डिग्री के हो गए 90 के। और दोनों में जो सी है वो क्या आ रहा है कॉमन, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या आ गया कॉमन आ गया। क्या आ गया कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, डी ई सी के, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी लगी, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या आती है इक्वल, यानी कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, बड़े की साइड हमने बी सी ले ली तो छोटे की साइड क्या हो जाएगी ई सी हो जाएगी। ए बी बाय में क्या हो गया डी ई और बी सी बाय में क्या हो गया ई सी। अब ए बी कितना है एच, डी ई कितना है 6, बी सी कितना है 28 और ई सी कितना हो गया 4 हो गया। और 4 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 4 7 जा। अब ये डिवाइड में है इधर, उधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो h कितनी आ जाएगी हमारे पास 42। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारे पास, उसमें क्या कहा है, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। अगर किसी ट्राइंगल ABC और PQR के मीडियन है AD और PM, और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यानी ABC सिमिलर है किसके PQR के, शो दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होगा AD अपॉन PM के। तो गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AD एंड PM आर मीडियन। AD मीडियन है ABC का और PM मीडियन है किसका PQR का। और साथ में हमें गिवन क्या है, ABC जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा PQR के। हमें प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM होगा। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ABC और इसका मीडियन हो जाएगा क्या AD। क्या मीडियन हो जाएगा AD। दूसरा जो ट्राइंगल हो गया PQR और इसका जो मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा PM। क्या हो जाएगा PM। तो प्रूफ करते हैं हम इसका। क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के। ये बात क्या है गिवन है, क्या है गिवन है। अब देखिए हमें AB बाय PQ और AD बाय क्या चाहिए PM चाहिए। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनकी रेशियो क्या होती है इक्वल होती है।
तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, और साथ में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। क्यों? ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो हमें गिवन है भाई एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का क्या है? मीडियन है। तो एडी मीडियन है, इसका मतलब ये डी जो पॉइंट है वो बी सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। किसमें? 2 पार्ट्स में, यानी कि जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी सी का, और ये हाफ होगा किसका? बी सी का। तो सेम पीएम जो है, पीएम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पीएम किसका मीडियन है? पी क्यू आर का। तो एम पॉइंट है क्यू आर को सेम पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि जो क्यू एम है वो किसके इक्वल हो जाएगी? एम आर के, और हाफ हो जाएगी किसका? क्यू आर का, किसका? क्यू आर का। अब देखिए हमारे पास ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्या है? क्यू आर। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय क्या है? बी सी बाय, बी सी बाय क्यू आर है। अगर हम बी सी की हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और क्यू आर की भी क्या कर दें? हाफ से मल्टीप्लाई, तो रेशो में क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो BC का हाफ क्या है? BD, BC का हाफ क्या ले लेंगे? BD ले लेंगे। तो AB बाय PQ, BC का हाफ हो गया BD, और QR का हाफ क्या हो गया? QM हो गया, QM। तो इन ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें AB, PQ, BD और क्या चाहिए था? QM। ये आ ही गया हमारे पास। एंगल B किसके इक्वल होगा? Q के इक्वल होगा, ये पहले ही, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या थे? सिमिलर। तो लेंगे हम इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ABD में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन क्या हो गया? QM। ये क्या है? प्रूव कर चुके हैं हम। अब इन्हीं के बीच का एंगल क्या? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। ये बात हम क्या कह सकते हैं? गिवन, या लिख देंगे क्या? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब ट्राइंगल जो ABD है वो सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल PQM के, बाय SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब दोनों सिमिलर हो गए, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसकी रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 to 16 सॉल्यूशन। जो ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा ट्राइंगल, वो आज यहां पर कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। पिछली वीडियो देखने के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाकर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।